15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है और कल जो है चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में जो विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर मतदाताओं के बीच में जाकर अपने वादे जो है उनसे कर रहे हैं और मतदाता भी अपनी समस्याएं उम्मीदवार से बता रहे हैं कि क्या क्या इलाके में उन्हें परेशानी है। अगर वार्ड क्रमांक 66 की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी ने यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार गुट ने खतीजा मकवाना को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है और इस वक्त हम 66 के इस इलाके में हैं जहां उनके चुनावी प्रतिनिधि के रूप में इस्माइल मकवाना जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर लोगों के बीच में वो किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। इस्माइल जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। शुक्रिया। क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप लोगों के बीच? यहाँ के मुद्दे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, गलियों की खोबाल आदि जो नहीं है, टूटा हुआ है, उसकी भी समस्या है। कहीं घर टूटे हुए हैं, एसआरए के माध्यम से उनकी भी समस्या है। उसके बाद में जो एजुकेशन के बच्चों की तालीम के लिए सरकार से मिलती हुई तमाम सुविधाओं के लिए इन लोगों को जानकारी नहीं है। वो तमाम समस्या को लेके मैं इस चुनाव में मेरी वाइफ खतीजा मकवाना का मैं अब एनसीपी की अजीत पवार दादा के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी निशानी घड़ी है। और सबसे दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह है, जो गली के अंदर जो एसआरए के माध्यम से वहाँ से हटा के बम्बई के बाहर भेजने की जो योजना है उसको रोकने की हमारी पूरी कोशिश है। और यहाँ अंधेरी से एसवी रोड के ऊपर जो हॉकर्सों की पिछले 12 महीने से या उससे भी ज़्यादा समय से हॉकर्स लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, उनको भी बिठाने की समस्या मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या बता रहे हैं? क्योंकि ये इलाका काफ़ी हाइटेड है, ऊंचा है, पानी नहीं है या फिर गलियों में सड़क जो कंक्रीट रोड बनता है सीमेंट का वो नहीं है। क्या आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि इस चीज़ की परेशानी है? अभी फ़िलहाल तो अभी बताया कि हमें पानी की समस्या है, पानी पूरा नहीं मिलता है। जिस समय में पानी, उसके पहले यहाँ से मैं यहाँ 25 साल नगर सेवक रह चुका हूँ, पहले भी पानी हमने ही दिया है और उसके बाद 10 साल से मैं नहीं हूँ, तो पानी की समस्या फिर से खड़ी हो गई है। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी पानी की जो समस्या है उसे मैं ज़रूर हल करूँगा। क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में भी है, महाराष्ट्र सरकार की अगर हम बात करें तो उसमें सहयोगी भी है। ऐसे में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और जो दूसरे उम्मीदवार यहाँ पर हैं या फिर जो यहाँ की पिछली नगर सेवक रही हैं कांग्रेस की मेहर मोहसिन जी, तो उनसे मुकाबला आपका है। तो किस तरह लोगों के बीच में आप वादे कर रहे हैं कि जीतने के बाद पहला काम ये मैं करूँगा? मैंने कहा आपसे कि 25 साल पहले मैं ही नगर सेवक था, उस वक्त यहाँ पानी नहीं था। पानी का काम सबसे पहले देने का काम हमने किया, राशन कार्ड देने का काम हमने किया, लोगों को बिजली देने का काम हमने किया, लोगों को जितनी भी सुविधा होनी चाहिए थी महानगर पालिका से उनको सुविधा दी है। आज भी लोगों को ये मुझ पर विश्वास है कि इस्माइल खतीजा मकवाना जीत कर आएंगी तो तमाम समस्या वो इंशाल्लाह वो दूर होंगी। वही विश्वास और भरोसे के साथ में चुनाव में खड़ा हूँ और इन लोगों का जो विश्वास है वही मेरी ताकत है। क्या कहना चाहेंगे आप खतीजा जी के सपोर्ट में लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो आपको अपने रिएक्शन के तौर पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में तो हम घूमे रहे, ठीक है, मगर वहाँ से एक का भी रिव्यू ऐसा नहीं है कि मतलब इस्माइल, हमने जनता को जा के पूछा है कि भाई इस्माइल भाई से कोई तकलीफ़ है तो बताओ। अगर इस्माइल भाई इसके पहले भी 25 साल नगर सेवक थे, इनके कार्यकाल में तुम्हारे कौन से काम नहीं पूरे हुए, तो जनता का एक ही रिप्लाई है कि यहाँ पे जितनी सुख सुविधा है सब इस्माइल भाई की वजह से ही है। और 2007 से 2012 का जो कार्यकाल था भाई का, उसके बाद में यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो हुआ है वो 2007 और 2012 के बीच में ही हुआ है, उसके बाद कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आता हूँ सर। मैं अंबोली अंधेरी पश्चिम तालुका अध्यक्ष हूँ विनोद गुरव। आज यहाँ पर जो झूपे जो समस्या है, अपना डोंगर का समस्या है, वो फार बहुत विकट हुआ है। उसमें आज जनता को
पब्लिक को बहुत कठिन परिस्थिति में जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए ऐसा एक हमारे लिए जो व्यक्ति चाहिए, जो काम करने वाला, जो पहले काम कर चुका था वो आज भी वही, उस टाइम से भी नगर सेवक नेता जब भी काम वही करते आए हैं, इनका काम जारी है। लेकिन जितने जो लोग को चुन के गए कोई अपोजिट वाले, तो वो काम में कोई अनदेखत कर रहा है। अभी रास्ते में हम लोग आ रहे हैं, बहुत सारे विकट परिस्थिति में रास्ते में गुजारना पड़ता है। एक अमर वाले जो औरतें होते हैं, जो अपने माँ बहन होते हैं, भाई होते हैं, कोई भी हो, तो वहाँ जाने की दिक्कत होती है। तो कहीं खड्डा है, कुछ है, रास्ता ही नहीं है सर। सबसे बड़ी परेशानी आने जाने रास्ते की है। आपके मुताबिक क्या है? सही बताया इन्होंने। और 12 साल से इधर ना कुछ काम ही नहीं हुआ है। लोगों को, औरतों को, बच्चे को पानी की बहुत तकलीफ़ है। हमारे इस्माइल मकवाना साहब ने ना पहले डाले थे लाइन, जो वही लाइन पे अभी काम हो रहा है, लेकिन सब दलाल लोग घुस चुके हैं उसके अंदर, और 300-300 रुपया, 500-500 रुपया लेते हैं और लाइट का बिल भी नहीं भरता, ऐसे लोग घुस चुके हैं इसके अंदर। और जिसकी जो पार्टी चलाना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए घर तक, वो पानी उनको पहुंच ही नहीं रहा है। 5 मिनट 10 मिनट पानी मिलता है, वो बहुत परेशान है बेचारे। और 10 साल से कुछ काम ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये सिर्फ अपना जेब भरा गया। 10 साल का इतना फंड आया, किधर इस्तेमाल हुआ किसी को नहीं मालूम। अभी इनके आने के बाद इंशाल्लाह जीत के आएंगे तो फिर उसके बाद पूछा जाएगा, सबसे निकाला जाएगा आरटीआई मार के। चलिए, हमारी भी उम्मीद यही है कि जीत कर आए। और कुछ कह रहे थे आप? आपने पूरा कहा कि पहले यहाँ पे मोहसिन हैदर और मेहर मोहसिन हैदर 10 साल से है। 10 साल में यहाँ पे किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये जनता बैठी है, उनसे आप पूछ लेंगे तो पता चलेगा। 10 साल का जो फंड आया है वो कहाँ डाला गया, किधर काम हुआ है, कोई यहाँ पे किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। 10 साल से यहाँ पे आमदार बीजेपी के अमित साटम जी है, उन्होंने भी 10 साल से यहाँ कोई काम नहीं किया है। जबकि पानी की समस्या पिछले 10 साल से शायद होंगी, 10 साल से होगी या 8 साल से होंगी, मगर इन लोगों की जिम्मेदारी थी आमदार की और नगर सेवक की कि वो समस्या या इन लोगों की दूर करना चाहिए। मगर क्यों दूर नहीं किया गया वो जाने, उनका काम जाने। मेरा काम ये है कि ऊपर वाले के बाद, खुदा के बाद, यही जनता मुझे अपना पूरा अधिकार, अपना वोट देती है। यही विश्वास के साथ कि मकवाना भाई आएंगे, फिर से हमारी पानी की और बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपने सही कहा कि पानी की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या पूरे मुंबई शहर की है। लेकिन पानी, बिजली, सड़क के अलावा पोल्यूशन भी एक बड़ी समस्या है। जिस तरह से मेट्रो शहरों की अगर हम बात करें, दिल्ली या मुंबई की, तो AQI भी यहाँ बहुत ख़राब चल रहा है। खासकर दूषित हवा है, दूषित पानी भी है। तो प्रदूषण या फिर स्कूल या फिर शहर को इंटरनेशनल शहर बनाने के लिए और कुछ क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में? देखिए, ये तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनके अंदर में आता है। महानगर पालिका के अंदर क्या हम लोगों को दे सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम उनको देंगे। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का मामला है। और हम जितना भी पोल्यूशन की जो है, हम यहाँ पे जो पोल्यूशन रोकने की जितनी भी ताकत है, जितनी भी शक्ति है, जहाँ महानगर पालिका का कानून लगेगा वो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बाकी चीज़ें राज्य सरकार। हम यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। ये देखो यहाँ का रोड और यहाँ की हालत पे नज़र डालिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या इलाके की समस्या है? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जब बस मकवाना चाचा एकदम जीत के आ जाए, हमारी सोसाइटी का मतलब इतने से अच्छे से ख्याल रखे, ये रखे करके पूरी सोसाइटी का मतलब ऐसे क्या जू गली का पूरा रोड ये टूटे हुए करके रोड पूरा बनवा दे, ये करवा दे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी करके। और स्कूल कॉलेज सही है, उसकी समस्या? स्कूल हाँ, मकवाना चाचा सब सही करते हैं। स्कूल कॉलेज का बच्चे लोग का एकदम फ्री में एकदम दाखिला हो जाए करके, जिसके पास पैसा नहीं, गरीब बच्चों का दाखिला हो जाए करके। बस इतना ही कहना था मैं। और कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है सरकार से? सरकार से हाँ, थोड़ी बहुत तो मिलती है, उसके अलावा वो किससे भी नहीं मिलती। 9th-10th को नहीं मिलती, 8th स्टैंडर्ड को भी नहीं मिलती करके। तो मैं 1st से लेके 7th तक के तो मिलती है, लेकिन 8th से लेके 10th तक की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है करके। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या है? मकवाना सर ने बहुत कुछ किया है। रोड की समस्या थी, चाहे पानी की समस्या, बहुत उन्होंने नलका भी हर जगह, जू गली है, अंधेरी है, डोंगर है, सब जगह उनकी वजह से ही पानी आया है। उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया है डोंगर के लिए, यहाँ तक कि जू गली में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। और वो जीत के आएंगे, हम तो इतना ही चाहते हैं वो जीत के आए अच्छे से, क्योंकि सब डेवलपमेंट वही करते ज़्यादा, रोड का है, ये है, सब उनकी वजह से होता है। स्कूल में भी यहाँ कामा रोड में सिर्फ 8वीं
7वीं तक ही था, उन्होंने ही नाइट स्कूल करके पहले भी उन्होंने ही ये किया था बच्चों के लिए, कॉलेज तक किया था 10वीं तक के, उनकी वजह से बहुत सहूलत थी। अभी भी हम चाहते हैं कि वही जीत के आए, तो हम लोग को भी देखा आपने, क्योंकि नकवाना जी यहाँ के पहले ही नगर सेवक रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी काम किया, जो अधूरे काम हैं वो अब पूरा करने का वादा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मकवाना सर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतना चाहिए, क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे हैं, हमारा पानी लाइट नहीं थी, इनके वजह से ही हम लोग आज मतलब लाइट और पानी की सुविधा में हैं। उनको जीत के आना ही चाहिए। पिछली बार जब वो यहाँ पे नगर सेवक थे, नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि इतने काम किए, इतने काम अधूरे हैं, तो अब क्या उम्मीद है आप? हम लोग चाहते हैं कि फिर से वो खड़े रहो, फिर से वैसे वही मुकाम पर आए वो, और हम लोग हमारे घर का राशन कार्ड, पानी, लाइट का मीटर वगैरह सब इन्होंने ही कराए थे, तभी सबको सुविधा मिली। हम बचपन से देख रहे हैं उनको काम। आप कुछ कहेंगी? नहीं, पटेल साहब इधर जरा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे ना। मकवाना मामा को तो हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं, लेकिन मेरी जो ये लड़की छोटी है ना, इसके टाइम पे मेरे राशन कार्ड का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैं कितने जगह भागी, कम से कम मैं 1.5 साल भागी, फिर मुझे किसी ने बताया कि जाओ ये अंदर आके मेरा काम एकदम एग्जैक्ट करके दी। और हम लोग को हमारे पुराने दिन चाहिए, हमें हमारे मकवाना मामा ही चाहिए, और हम लोग उनको ही वोट डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत करे। बहुत हम लोग बावड़ी से पानी खींचते थे, रास्तों पे ना चलने की जगह गटरों के पानी में हमारे बच्चे खेलते थे, लेकिन माशाल्लाह उनके ही वजह से आज हम लोग जो है यहाँ बैठे हैं, उनके ही वजह से बैठे। लोग कुछ भी कि हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह वोट हमारा उनको ही जाएगा। अच्छा, आजकल कई पार्टियां भी आ रही हैं, कई पार्टियों, दूसरी पार्टियों के भी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर और जो पार्टियाँ हैं। लड़ाई खासकर चुनाव से पहले ही हिंदू मुसलमान हो गई थी। कोई कह रहा था खान नहीं बनना चाहिए, कोई कह रहा था पठान नहीं बनना चाहिए। ओवैसी की पार्टी ने कहा कि नहीं, हिजाब वाली मुंबई की मेयर बनेगी। तो ये जो विषय है, इसे लेकर आप क्या सोचती हैं? एक मुस्लिम महिला होने के नाते इस तरह के मुद्दे जब सामने आते हैं तो क्या दिमाग में होता है, क्या जहन में होता है? वो हम लोग के तो यही जहन में होता है कि बुरके वाले औरतों को भी, हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बुरके में क्या रखा क्या है, सिर्फ हम लोग पर्दा करते हैं, लेकिन पर्दा हमारे लिए देखो ज़रूरी है। हम लोग पर्दा छोड़ के तो कुछ काम नहीं कर सकते, हम लोग को भी तो मौका देने का चाहिए ना। फिर मौका नहीं देंगे तो कैसा चलेगा? इस तरह की जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसके बारे में? नहीं, ये तो जो दूसरी जो पॉलिटिशियन है वो जायज़ नहीं है, हम लोग उसके लिए एग्री नहीं है। बस आपसे जानना चाहेंगे, आप एक यंग भी हैं, स्कूल कॉलेज में जो हिजाब को लेकर या नकाब को लेकर विवाद होता है कि ड्रेस में आओ, हिजाब मत लगाओ, नकाब मत पहनो, इसे लेकर क्या कहें? तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी बातें रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चूँकि मकवाना सर यहाँ जो है नगर सेवक रह चुके हैं इस इलाके के, तो उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और जो काम बचे हुए हैं वो अब पूरा कर। मकवाना जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ, अब जो काम बचे हुए उन्होंने पिछली बार किया है, अब वो अधूरे काम को फिर से वादा कर रहे हैं कि हम जीत के आएंगे तो वो पूरा करेंगे। क्या कहें? ठीक है, जीत के आएंगे तो सही बात है, लेकिन वादा पूरा करना, ये नहीं कि वादा करे और तोड़ दिए। जहाँ गली गटर खराब है, ना हमारे गली में ना धुएं वाले आते, ना झाड़ू वाले आती, ना गटर वाले आते, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। हाँ, ये जीत के आके अपना वादा पूरा करते तो हमारा वोट उनके लिए है। पिछली बार जो नगर सेवक यहाँ की रही हैं वो काम बराबर किया उन्होंने? दादी कोबा बनाए, लादी दे बोले तो लादी नहीं डाले लोग। और हम लोग के इधर वही कोई कचरे वाला नहीं आता, कोई धुएं वाला नहीं आता, कोई भी नहीं आता। और लादी डालने का बोले तो वो लोग बोलते हम नहीं डालेंगे, खाली कोबा डाल के देंगे, बस यही बोलते वो लोग। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो है अपनी बातें लोग रख रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। आप बताइए क्या क्या परेशानी है? हमारे इधर बनाए नहीं, और बनाएंगे तो बोलते जितना पटेल है उतना ही बनाएंगे, आजू बाजू में नहीं बनाएंगे, ऐसा बोल के गए हो। और सब जगह लादी डाले, हमारे इधर लादी नहीं डालेंगे ना। अभी क्या चाहते हैं आप? चलो है तो वो बोलते जितना है ना उतना ही बनाएंगे, पूरा आजू बाजू में नहीं बनाएंगे। आप क्या कहेंगी दादी? मैं बोलती हूँ उनको, नहीं, ये बिल्डर लोग ने तोड़ के रखे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? कोई जिम्मेदारी ले रहा है? पूरा घर हमारा माचिस का खोखा है ना, ऐसा बन गया है, एक लात मारेंगे तो दीवार गिरेगी, इसका क्या इन लोग जिम्मेदारी लेंगे? कोई बस भाई आ गए ना,
तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। सबका तो वोटिंग जीते बाद में बनाने का वादा करते, ये तो बेचारा अभी क्या चालू भी कर दिया नल, और नल पानी। बस यही हमारी यही शिकायत है बेटा, ये सब टूट गया है, इसका कुछ करो बोलना। इंशाल्लाह हाँ, हमारी यही तकलीफ है कि हमारा घर एकदम टूट गया, पोकल हो गया। चलिए ठीक है, तो देखा आपने लोगों की क्या समस्याएं हैं और लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सर आप एक छोटी सी बात रख दीजिए अपनी, क्या कहना है? अभी जो बताए यहाँ के उम्मीदवार जो पहले थे, इस्माइल भाई मकवाना, उनकी मिसेज खड़ी है खतीजा भाभी मकवाना, 25 साल नगर सेवक थे। खतीजा इस्माइल मकवाना भी एक बार नगर सेविका से 30 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी उन्होंने काम किया है। और अभी जो इस्माइल भाई ने बताए वो मुद्दे पे मतलब उन्होंने काम किया तो उन्होंने अपने मुंह से खुद बताया, वही बात मैं रखना चाहता हूँ बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से लोग जो है अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यहाँ वार्ड क्रमांक 66 के जो उम्मीदवार हैं खतीजा मकवाना, उनके चुनावी प्रतीक के रूप में यहाँ पर इस्माइल मकवाना जी लोगों के बीच जा रहे हैं और वादे वो कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या वादे किए हैं और क्या वो पूरे करेंगे, जब इसकी वोटिंग होगी और मतगणना होगी तभी पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का कौन उम्मीदवार जीत कर सामने आया। बहरहाल इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा 16 तारीख का, जब चुनावों के मतों की गणना होगी। कैमरामैन अफेज पटेल के साथ रेहान हुसैन, E24 न्यूज़, मुंबई।